हेलो क्लास 9, कैसे हैं बच्चों। थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, मार्क्स भी आपको पता चल गए हैं। ये भी पता चल गया है कि आपने किस हिसाब से तैयारी की थी और किस हिसाब से आपको अंक मिले हैं। लेकिन जिनके भी नंबर कम आए हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है और आगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अपने नंबरों को कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करें पाठ को, अच्छे से लेसन को पढ़ें और तब अपने आंसर दें। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको साहित्य सागर में 4 पाठों का वाचन करवा दिया है, अच्छे से समझाया है, उसके प्रश्न उत्तर भी आपने करके भेजे हैं। तो अब बारी है एकांकी संचय शुरू करने की। तो मैं आज आपको एकांकी संचय का पाठ 1 संस्कार और भावना शुरू करवाने जा रही हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को दोबारा से घर में दोहराएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तभी अपने आंसर लिखकर भेजेंगे। बच्चों, बीच बीच में मैं आपको व्याकरण संबंधी गृह कार्य भी दूंगी, जिससे आपका वो पाठ्यक्रम भी साथ साथ कवर होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ संस्कार और भावना। तो चलिए क्लास 9, अपनी अपनी एकांकी संचय पुस्तक का पृष्ठ नंबर 5 निकालिए। आपका पहला चैप्टर है संस्कार और भावना, जो कि एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में जो है परिवार की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उभरकर सामने आता है। इस एकांकी में क्या बताया गया है? एकांकी में एक परिवार का चित्रांकन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके पात्र देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे। इसमें एक माँ बताया गया है, एक माँ के बारे में, जो एक संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। उसका पुत्र है, छोटा पुत्र अतुल, माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है। राम सिंह जो है नौकर है और एक मिसरानी है। और माँ का बड़ा पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी है। इतने सारे पात्र इसमें दिखाए गए हैं। बच्चों, एकांकी जब शुरू होती है, स्टेज पर एक मध्य वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। ये वाला अंश जो है आप लोग इसको पढ़ लेना, इसमें पूरा दृश्य बताया गया है। मैं जहाँ से चैप्टर शुरू होता है लेसन, वहाँ से आपको पढ़ाती हूँ। पृष्ठ नंबर 6 निकालिए, पेज नंबर 6 पर देखिए। उमा जो है, जो कि आपको मैंने जैसे बताया माँ की छोटी बहू है, जो इसमें माँ है कैरेक्टर, उसकी छोटी बहू उमा है। उमा से एकांकी शुरू होती है। अपने से बातें करती सी उमा, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वह जो है एक किताब पढ़ रही है और किताब को पढ़ते पढ़ते अपने से ये बात करती हुई कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। अपने ही मन में बातें करती हुई फिर किताब की ओर देखती है और फिर शून्य में अपनी नज़रें गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। मतलब वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई है कि नौकर जो है किचन से आकर बर्तन भी उठा कर ले जाता है, पर वह उसे देखती नहीं है। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसके कानों में जो कुंडल है, उसके कुंडल में चमकती है किरण, रोशनी जो है उसके कुंडल में चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का एक द्वार खुलता है और माँ अंदर आती हैं। वे वृद्धा हैं, वे बूढ़ी हैं। उनका मुख जो है वेदना से पूर्ण है, मतलब उनके जो मुंह में है वो कष्ट साफ दिखाई दे रहा है। माँ अंदर आती हैं। फिर आँखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है, मतलब उनका जो रंग रूप व्यक्तित्व दिखाया गया है, उन्होंने साड़ी पहन रखी है और उसके ऊपर एक गरम शॉल ओढ़ रखी है। उनकी पगध्वनि, उनके पैरों का जो ध्वनि है, उनके पैरों के जो साउंड है सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है, अपना आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम्म से बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती है, भर्राए स्वर में, गला उनका भर्राया हुआ है, कहती है, तूने सुना उमा? उमा कहती है, अचरज से पूछती, क्या माता जी? माँ कहती है, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। अविनाश माँ का बड़ा लड़का है। अविनाश बहुत बीमार रहा था
उमा कहती है सच। माँ कहती है हाँ। उमा कहती है उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अपने पति के लिए कहती है अतुल के लिए उमा कि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ कहती है वह क्या बताता, वह क्या वहाँ जाता है। माँ उससे पूछती है वह क्यों बताता, क्या वह उसके घर जाता है। उमा कहती है फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा। फिर भी कहती है अतुल ने सुना तो होगा, लेकिन आपको यह सब किसने बताया। पृष्ठ नंबर 7 पर देखिए, 7 पर। माँ कहती है मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मतलब उसकी नौकरानी ने मुझे बताया। कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी ना सोती थी। वे बहू तेरा अपने पति के लिए कहती है, वे बहू तेरा समझाते थे, मुझे बहुत बार समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला जाता उनसे। फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। वो भी बेचारी दया से वो हो जाती है उनकी हालत देखकर, फिर उनको संभालती है। उमा उसका स्वर जो है सांत्वना से भीगा हुआ है। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है। अगर ऐसा हो भी गया है तो इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ उसी तरह से कहती है अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था, उनसे आगे पूछती है कि उन्हें क्या हुआ था। माँ कहती है हैजा। उमा चौंकती है हैजा। माँ कहती है मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा कहती है कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। अपने पति के लिए कहती है अतुल को इतनी बड़ी बात हो गई और उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ कहती है पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है, अगर उसे पता भी हो तो क्या वो हमें बताएगा। उमा चोट खाकर, जैसे कोई मतलब हृदय पर उसके चोट लगी हो, पर माता जी यह तो। माँ कहती है मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। अगले पेज पर देखिए, पृष्ठ नंबर 8 पर। देना उन्होंने सीखा है, आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। अपने पति को याद करके कहती है इनका बाप भी ऐसा ही निर्मम मतलब ममता रहित कठोर था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, अपने छोटे बेटे के बारे में बताती है कि जब वो छोटा सा था, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। अपने पति के बारे में, अतुल के पिता के बारे में कहती है जब वो बीमार था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उसके पिताजी जो है उस समय शांत मन से उसको धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता, उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। कहती है इनका बाप भी ऐसा ही था, जब वो इतना बीमार था तो वो उसे डॉक्टर को ना दिखाकर मतलब उसे धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। मतलब उनको पूरी उम्मीद थी कि यह अब नहीं बचेगा, इसलिए उसे नीचे लेटा रहे थे। तभी लोगों ने कहा था कि कैसा निर्मम बाप है, और उसी बाप के ये बेटे हैं। चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, मतलब एक के बाद इतनी बातें सुन के उमा का हृदय कांप जाता है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच मतलब जो उसकी दया थी वो पहले इरिटेशन में, फिर हल्के से रोष में यानी कि हल्के से क्रोध में बदल जाती है। उमा कहती है लेकिन माता जी इसमें सब दोष भाभी का है। अविनाश की पत्नी पे सारा दोष लगाती है, कहती है सारा दोष उनकी पत्नी का है, भाभी का है। माँ कहती है यह तो है ही, पर बहू। उमा बात काट देती है उनके बीच में, कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु अब माँ चौंक जाती है उसकी बात सुनकर। भोली? उमा कहती है हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ और भी अचरज से, पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर हाँ माता जी। अब माँ चौंक जाती है, बोलती है कब? तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, इसमें जो है माँ है, माँ के 2 बेटे हैं, अतुल और अविनाश। अविनाश बड़ा बेटा है और अतुल जो है छोटा बेटा है। उमा उसकी पत्नी है और अविनाश जो है
अपनी माँ के साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है, क्योंकि उसने एक बंगाली स्त्री से यानी कि इंटरकास्ट उसने मैरिज की है, जो उसकी माँ स्वीकार नहीं कर पाती और वह अलग चला जाता है, घर छोड़कर अलग चला जाता है। ऐसे में ही माँ को पता चलता है कि अविनाश जो है पिछले दिनों बहुत बीमार रहा, उसे हैजे की बीमारी हो गई थी। तो माँ का हृदय था, इसलिए वह सुनकर तिलमिला गई और सारी बातें अपनी छोटी बहू उमा को बताती है। तो इतना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, इसको आप दोहराएंगे घर में भी तो आपको अच्छे से पाठ समझ में आएगा। इसी के अनुसार आप दिया हुआ गृह कार्य करना। मैं अगला वीडियो आपको जल्दी ही भेजूँगी।